आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक फैसल ज़ोन में और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल। तो दोस्तों बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था एमयू के रिगार्डिंग, बट मैं उस टाइम बिजी था। बट मैं अब फ्री हूं तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें बताने वाला हूं कि अगर आप वेटिंग के अंडर हैं तो आप घबराइए मत। अब जितने भी वेटिंग के अंदर हैं, भले ही अगर आप वेटिंग 500 या फिर 800 में है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो बीए ऑनर्स का एमयू या फिर किसी भी बीएससी में है आप, तो आराम से आपका क्लियर हो सकता है। और मैंने अभी देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले जो है एमयू के रिगार्डिंग बात करते हैं, वो ठीक से आपको समझा नहीं सक रहे हैं कि क्या डिटेल्स है और कैसे आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा और कैसे आपका काउंसलिंग आगे बढ़ेगा। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग सारी आपको डिटेल्स देने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं और अगर वेट कर रहे हैं कि आपका होगा या नहीं होगा, आपका घबराहट में है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पे बने रहें क्योंकि मैं आगे डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एमयू का जितना भी रिज़ल्ट था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब बात रही कि बीएससी का जो कट ऑफ था वो थोड़ा लो गया था, बट बीए ऑनर्स का जो कट ऑफ था वो बहुत ही हाई गया था। और हाई जाने की वजह से 45 या 46 या 47 लाने वाले लड़के भी वेटिंग के अंडर आ गए हैं। तो उनको बहुत टेंशन हो रही है कि चलो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा और मेरा होगा या फिर नहीं होगा। तो उनको बहुत क्वेरी है कि हम जान लेते हैं कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा। तो वो बहुत सारे चैनल्स देख रहे हैं, वेटिंग कितनी क्लियर होगी उसके बारे में बहुत देख रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे का वेटिंग 500 आया है, 600 आया है, 700 आया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वेटिंग क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये समझ लें कि जो फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें वही लड़के रहेंगे जो भले ही सिलेक्ट में, आप ये सोचते मैं जैसा मेंटालिटी है, बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन था कि सर बताइए कि जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा उसमें सिर्फ सिलेक्टेड लड़के लोग रहेंगे या फिर सिलेक्टेड लड़कियां रहेंगी। ये गलत है। फर्स्ट लिस्ट में वही रहेंगे जो अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, उन्हीं का, और वेरीफाई होने के बाद जिनका आएगा फर्स्ट जो लिस्ट आएगा उनका नाम होगा। अब आप बोलेंगे कि सर कैसा है, इस बार तो कोई बता ही नहीं रहा है कि वेटिंग इतना क्लियर होगा। बट मैं आपको अश्योर करता हूँ वेटिंग क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लड़के लोग जामिया, जेएनयू ये सब में एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो सीट खाली कर देते हैं। अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनका जो होगा सिलेक्ट लिस्ट में भी भले ही हो, बट उनका जो होगा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर एडमिशन रिजेक्ट हो जाए उनका, तो वो सीट खाली हो जाती है। अगर वो सीट खाली हो गया, मान लीजिए हम बी ऑनर्स का बात करते हैं, तो बी ऑनर्स का बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 720 सीट है, अगर उसमें 200 लड़का नहीं आया, मान लीजिए 200 लड़का उसमें एडमिशन नहीं लेता है, अगर एडमिशन नहीं लेता है तो वो सीट खाली हो जाएगी। और अगर सीट खाली हो जाएगी तो फर्स्ट लिस्ट होगा, तो पूरा सिलेक्टेड का कैसे आएगा लिस्ट? पहला तो आपका सिलेक्टेड लिस्ट नहीं आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में। अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करेगा तो फिर आगे उसका वेरीफाई होकर पेमेंट का ऑप्शन कहाँ से आ सकेगा? अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा तो उनका तो रिजेक्ट हो गया। उस पर साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करेगा उनका जो होगा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर 200 रिजेक्ट हो गए तो चांस मेमो से कितना ऊपर जाएगा? 200। फिर चांस मेमो से 200 जो फर्स्ट में रहेंगे 200 उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब चांस मेमो में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। बहुत सारे तो हिम्मत हार जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं मेरा नहीं होगा, तो आप नहीं करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। बट नहीं दोस्तों, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना है और करके आपको देखना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। तो दोस्तों आप ज़रूर ऑनलाइन काउंसलिंग कराएं। और अगर वेटिंग की बात करते हैं तो वेटिंग में भी अगर मान लीजिए कि जिनका एक वेटिंग है, तो हो सकता है उसमें 1 के बाद 20 के बाद 30 वाला वेटिंग जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है, तो बीच में जो 20 सीट है वो तो खाली हो गया। तो आपका चांस मेमो और पीछे जाएगा, चांस मेमो में जितना जो रैंक है और पीछे जाएगा। तो ऐसे ही 200 अगर सिलेक्ट करता है तो मान लीजिए 500 जा सकता है, 600 जा सकता है, 700 जा सकता है, कोई नहीं बता सकता है कितना जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि लड़के कितना एडमिशन ले रहे हैं। और आप जानते हैं बीए ऑनर्स जो कोर्स है वो एक ऑप्शनल कोर्स है। सब साइंस का भरते हैं, बीकॉम का भरते हैं और बीए का भी भरते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस उनका नहीं हो तो वो ये बैकअप है कि बैकअप के तौर पे वो इनको ले सकेंगे। तो दोस्तों घबराइए मत, आपका वेटिंग ज़रूर क्लियर होगा। क्योंकि चांस मेमो में बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराते और बहुत सारे सोचते हैं कि मेरे को मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो इसलिए आप घबराइए मत, आपको अच्छे सब्जेक्ट भी मिल सकता है। हो सकता है इंग्लिश खाली हो जाए, हो सकता है कोई इंग्लिश ना ले,
तो फिर आपको इंग्लिश पे वेटिंग पे इंग्लिश मिल सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि सीट खाली रहता है या फिर नहीं रहता है। अगर सीट खाली रहेगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आप अपना काउंसलिंग करवाइए और वेट करिए अपना एडमिशन्स का। आपका इंशाल्लाह एडमिशन होगा, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत दिन से बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स देख रहा था, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी फर्स्ट लिस्ट के बारे में। तो ये फर्स्ट लिस्ट था। अब अगर फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे, अब दोस्तों अगर बात कर ले फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं हुआ आपका, तो दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं हुआ आपका तो सेकंड लिस्ट आएगा। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लड़के लोग रहते हैं जिनके पास आमदनी नहीं होती उतनी, 10 जितना भी फीस है एमयू का वो प्रोवाइड कर देने के लिए, तो हो सकता है वो अपना पेमेंट ना करे और उसमें उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से सेकंड लिस्ट निकालना पड़ेगा। आप मान ले कि अगर दोस्तों अगर जितना भी सिलेक्ट किया हुआ लड़का लोग है उसमें अगर एक भी पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको सेकंड लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकंड ऐसा तो नहीं है कि पहले ही लिस्ट निकाल दिए हैं और एडमिशन सब ले लिया। हो सकता है कि कोई एडमिशन नहीं ले, अगर 20-30 एडमिशन नहीं ले तो फिर उनको सेकंड लिस्ट में निकालना होगा। तो ऐसी लिस्ट आती रहेंगी, आप घबराइए मत, आप अपना काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, ऑनलाइन काउंसलिंग, और डॉक्यूमेंट्स सही से भरिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स का आपको पता नहीं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बहुत थोड़ा लेंदी है बट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें, और आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये ऊपर में आप जाके क्लिक करके आप जा सकते हैं उस वीडियो पे। तो चलिए, अब यही रहा मेरा जो आज का बताना था, और वेटिंग वाले घबराएं मत, आपका होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर दोस्तों ज़रा से भी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है और मेरी जो है धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स रेट भी कम हो रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाए इस वीडियो पे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक नई एमयू अपडेट के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल पे।